अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर फेस वैल्यू। एक चीज़ है फेस वैल्यू, एक चीज़ बोलते हैं प्लेस वैल्यू। दो चीज़ें हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये हमारे पास, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम सवालात की तरफ जाएंगे। आपके पास पेपर में ये सवाल देखे हैं मैंने, इसीलिए मैंने ये टॉपिक जो है चूज़ कर लिया कि आपको कराना चाहिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए, इधर कहता हूँ बी, इधर कहता हूँ सी, इधर कहता हूँ डी। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, फिलहाल पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ से कोई नंबरिंग दूँ डी को, तो डी को मैं हमेशा कहूँगा 1, ठीक है। और सी को मैं कहूँगा यहाँ पर 10, और बी को मैं यहाँ पर नाम दूंगा 100, एच लिख रहा हूँ 100, और ए को मैं यहाँ पर नाम दूंगा 1000, टी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपको याद रखना होगा कि आपने जो भी वैल्यू आपको मिले, इस तरह आपने उसको नंबर देना है, 1, 10, 100, 1000, ठीक है। अगर इस तरह याद नहीं होता, ठीक है, इस तरह याद नहीं होता तो आपने इस तरह से नंबर देना है और कहना है 10, ये 1000, 100, 10, 1, या फिर ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन नंबरिंग आपने ऐसे देनी है, पहला हमेशा 1 होगा, ये 10 होगा, ये 100 होगा, ये 1000 होगा, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे आप इस टाइम जो है बेस फेस वैल्यू बताओ बी का, तो हमेशा बी का फेस वैल्यू बी ही होगा। अगर मैं कहूँ मुझे सी का फेस वैल्यू बताओ, तो हमेशा सी ही होगा। अगर मैं कहूँगा सी, मुझे डी का फेस वैल्यू बताओ, तो वो डी ही होगा। अगर कहूँ कि ए का बताओ, तो ए का फेस वैल्यू हमेशा ए ही होगा। इस बात को फिलहाल अपने जहन में रखो। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर लेक्चर की तरफ, जिसमें आपको फेस वैल्यू की समझ आ गई है। नंबर अपना ही खुद, जो नंबर है ना, अपना फेस वैल्यू खुद होता है। अब हम चलते हैं इसकी प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करने, कि प्लेस वैल्यू आपने कैसे जो है फाइंड आउट करना है। देखो कॉन्सेप्ट आपका बन गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई है। अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं। अगर आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, अभी आपको सब कुछ खुद आता होगा। आपके पास एक सवाल है, 6, 3, 4, 1, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने 3 को सर्कल किया हुआ है, और यहाँ पर इसने लिखा है फेस वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर इसने लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। एक है फेस वैल्यू, एक है प्लेस वैल्यू, आपको दोनों निकालने हैं। इस सवाल में इसने 3 को सर्कल किया हुआ है, कहता है फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे ही मैंने आपको कहा था ए बी सी डी करके, तो ये ए बी, ये सी, ये डी, तो एक फर्स्ट को हमेशा क्या लेंगे आप, 1 लेंगे, ठीक है। इसको हमेशा आप क्या लेंगे, ये मेरे पास सी था, मैंने बताया था, इसको आप हमेशा 10 लेंगे, ठीक है। इसको हमेशा आपने 100 लेना है, मतलब इसका नाम 100 है, और इसका नाम क्या है, 1000 है, ये मैंने समझा दिया। मैंने कहा फेस वैल्यू हमेशा नंबर खुद होता है। अब मुझे बताओ इसका फेस वैल्यू क्या है, इस यहाँ पर क्योंकि 3 सर्कल है, तो 3 का फेस वैल्यू हमेशा 3 ही होगा। ये भी आपको समझ आ गई। अब प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू आप लोग खुद डिफाइन कर सकते हो। ये कितना है, 100 है ना, ये 3 क्या है, 100 है। तो हमेशा उसी वैल्यू का जो का प्लेस प्लेस वैल्यू मांग रहा है, वो वैल्यू खुद लिखो, मल्टीप्लाई कर दो उसी चीज के साथ जिसके साथ इसका लिंक बन रहा है। इस टाइम 3 क्या है, 100 है, तो 300 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपका जवाब क्या होगा, 300 होगा। ये आपका प्लेस वैल्यू है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस टाइम मेरे पास सवाल है 50, 1, 2, 3, और इधर सर्कल है मेरे पास इसके ऊपर 2 के ऊपर, कहता है फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आप लोग खुद बता सकते हो, जल्दी से बताओ इसका फेस वैल्यू क्या है, 2 है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ,
ये क्या है? ये 1 ये 2 है ना? अगर इसी के मुताबिक जाएँ, ये मेरे पास क्या था 1 था, ये 10 होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँगा तो ये कितना बनेगा 20। तो इस टाइम 20 मेरा क्या है? मेरे पास फाइनल आंसर है। चलें एक सवाल और कर लेते हैं। अगर मेरे पास हो 8, 6, 3, 4 और इसने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है 4 को। कहता है फाइंड करो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो आप कैसे करोगे? फेस वैल्यू तो वो डिजिट हमेशा खुद होगा। प्लेस वैल्यू के लिए आपने 4 को मल्टीप्लाई इस टाइम 1 के साथ कर दो क्योंकि ये 1 जगह पे है, तो ये 4 ही आपका आंसर होगा। चलें लास्ट एक और कर लेते हैं। अगर आपके पास सवाल हो कि 3, 6, 3, 4 और यहाँ पर इसने जो है सर्कल किया हुआ है 3 को, तो आपको कहे कि फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपके सामने है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब आप लोगों को पता होगा कि आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये होगा 3000 और ये आपका आंसर होगा। आप इसको एक और एंगल से भी कर सकते हो। वो कैसे? आप गिन लो 1, 2, 3 डिजिट्स बचते हैं ना, तो 3 ज़ीरो लगा दो, तब भी आपका जवाब सही होगा। ये ट्रिक है हमारे पास कि आपको फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। खुद ही 3 एग्ज़ाम्पल्स करके मुझे सेंड कर दो, मैं देखता हूँ कि कैसे आपने किया होगा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स को करते हैं अलविदा। होपफुली आप लोगों के साथ अच्छा टाइम गुज़रा, चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और बस इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह।